झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने शपथ ले ली है। शपथ लेने के बाद वह सीधे प्रोजेक्ट मंत्रालय पहुंचे, उन्होंने कार्यभार संभाला और कैबिनेट की बैठक की। इस कैबिनेट की बैठक में 8 प्रस्तावों पर मोहर लगी है और ये 8 प्रस्ताव क्या हैं और ये 8 प्रस्ताव जो पास किए गए हैं वो क्या दिशा तय करती है सरकार की, ये जब आप जानेंगे तो पता चल जाएगा। दरअसल पहले ही कैबिनेट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न सिर्फ जो विशेष सत्र होना है उसकी जो तिथि है उसकी घोषणा की, बल्कि नौकरी, रोजगार, असम के मसले, केंद्र सरकार के पास बकाए पैसे, उन तमाम मसलों का जिक्र है। एक एक करके हम बताएंगे। आप देखिए कि ये झारखंड विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार नौकरी और रोजगार को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। हेमंत सोरेन को उनके ही वादे याद दिलाए जा रहे थे कि उन्होंने कहा है कि हर साल 5 लाख नौकरी और रोजगार देने का हेमंत सोरेन ने वादा किया, लेकिन वो अपने वादे पर खरे नहीं उतर पाए। अब जब हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद प्रोजेक्ट मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार संभालने के बाद कैबिनेट की बैठक की, तो उस कैबिनेट की पहली बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं नौकरी और रोजगार से जुड़े हुए, वह ये है कि सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी, जेएसएससी तथा अन्य प्राधिकार 1 जनवरी 2025 के पूर्व परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित किए जाएंगे। मतलब एग्जाम कैलेंडर जो है जेएसएससी और जेपीएससी के 1 जनवरी से पहले, मतलब दिसंबर महीने में ही वो जारी हो जाएंगे और ये तय हो जाएगा कि कौन सी परीक्षा कब होनी है। इसका मतलब इस सरकार में हेमंत सोरेन की जो 2.0 सरकार कहा जा रहा है जिसे, उसमें ज्यादा फोकस नौकरी और रोजगार को लेकर ही है और यही वजह है कि कैबिनेट की पहली बैठक में नौकरी और रोजगार पर फोकस किया गया है और मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि 1 जनवरी से पहले ही एग्जाम का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। इसी में जो दूसरा नौकरी और रोजगार को लेकर जिक्र है कि पुलिस नियुक्ति के लिए भविष्य में होने वाली परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि पुलिस की जो नियुक्ति होगी, काफी संख्या में वैकेंसी आनी है, उसकी जो प्रक्रिया है उसको लेकर समीक्षा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। ये 2 अहम प्रस्ताव जो नौकरी और रोजगार से लेकर जुड़ा हुआ है, जो कैबिनेट की बैठक में मैया सम्मान योजना से जुड़ा भी एक अहम निर्णय लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 1000 रुपये महीना जो दिया जा रहा था वो अब 2500 रुपये महीना जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसमें लिखा गया है कि मैया सम्मान योजना के अंतर्गत लाभुकों को दिसंबर माह से ही 2500 रुपये प्रति माह भुगतान सुनिश्चित किए जाने का निर्णय लिया गया है। चुनाव के दौरान विपक्ष की तरफ से ये लगातार कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया जा रहा था कि ये पैसे आखिर कैसे दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे। पहले तो कैबिनेट से ही पास कर दिया गया था चुनाव से पहले, अब जो पहली कैबिनेट हुई है उसमें भी इसका जिक्र किया गया है और कह दिया गया है कि दिसंबर महीने से पैसा जो लाभार्थी हैं उनको मिलेगा, ये सुनिश्चित किया जाए। विधानसभा का जो विशेष सत्र है उसकी जानकारी पहले ही मैंने दे दी थी कि 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र होगा। स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। इसके अलावे राज्य की आय में बढ़ोतरी के लिए नए स्रोत, खनन क्षेत्र में लागू पुराने करों में वृद्धि एवं न्यायिक मामलों में लंबित वसूली में तीव्रता लाने के लिए वित्त विभाग में एक विशेष कोषांग का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा एक अहम जो निर्णय लिया गया है आज की कैबिनेट की बैठक में, वो निर्णय है कि असम के चाय बागान में कार्यरत झारखंड मूल के जनजातीय समूह की दशा एवं उन्हें भविष्य में दिए जाने वाले सुविधा के अध्ययन के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल एवं पदाधिकारियों का दल असम जाकर जमीनी स्तर पर अध्ययन कर सरकार को अपना प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्णय लिया गया है। मतलब आप समझिए कि झारखंड विधानसभा के चुनाव के दौरान असम के टी ट्राइब्स का जो मसला है वो बहुत जोर शोर से उठा था। कांग्रेस के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग लगातार उठा रहे थे और कह रहे थे कि झारखंड के जो आदिवासी असम में रहते हैं उन्हें आदिवासी जो है एसटी कैटेगरी का जो है दर्जा अब तक नहीं मिला है, ओबीसी में रखा गया है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ लेने के बाद जो पहली कैबिनेट किए हैं उसमें इस बात का जिक्र है कि असम यहाँ से जो है प्रतिनिधिमंडल जाएगा और वहाँ जाकर जमीनी स्तर पर अध्ययन करेगा कि आखिर उनकी स्थिति क्या है और वो
जो रिपोर्ट आएगा वो सरकार को सौंपा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज की कैबिनेट की बैठक में ये भी साफ दिखा दिया गया कि झारखंड विधानसभा के चुनाव के दौरान जो असम के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी थे हेमंता बिस्वा शर्मा, उनको कहीं ना कहीं टारगेट अब किया जा रहा है। मतलब जो कुछ भी खामियां वो यहाँ आकर हेमंत सोरेन की सरकार की बता रहे थे, अब हेमंत सोरेन की सरकार असम जाकर वहाँ बताएगी कि आखिर वहाँ के आदिवासियों की क्या स्थिति है। हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार यहाँ घुसपैठिए का मसला उठाते रहे और बताते रहे कि किस तरह से आदिवासियों की स्थिति जो है लगातार खराब होती रही है। एक और खास जो आज की कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है वो है 1,36,000 करोड़। आप सब जानते हैं कि लगातार चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव से पहले भी हेमंत सोरेन लगातार कहते रहे कि केंद्र सरकार के पास 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है, अगर वो पैसा सरकार दे दे तो हम हर एक घर के लोगों को जो है 1-1 लाख रुपए भी दे सकते हैं और जो विकास की गति है वो बहुत तेज हो सकती है। आज जो कैबिनेट की बैठक में कहा गया है वो कहा गया है कि 1,36,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार केंद्रीय उपक्रम पर बकाया है उसकी वसूली के लिए विधिक कार्रवाई प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब अब लॉ के हिसाब से ये पैसा कैसे लिया जाए, विधि के हिसाब से वो जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी और ये पैसा लाने की पूरी कोशिश हेमंत सोरेन की सरकार की होगी। मतलब चुनाव में जितने वादे किए गए थे, घोषणाएं किए गए थे, एक एक करके सभी जो है अब उसे पूरा करने में सरकार जुट गई है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में जो कुछ भी निर्णय लिया गया है वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि सरकार एक्शन मोड में है। चुनाव से पहले जेल से आने के बाद हेमंत सोरेन जिस तेज गति से लगातार निर्णय लेते गए, अब वही गति लग रहा है कि फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उसे लगातार कंटिन्यू करना चाहते हैं। और यही वजह है कि हर एक पहलुओं को 8 जो प्रस्ताव पास हुए हैं उसमें 2 अगर हटा दिया जाए, एक विधानसभा के विशेष सत्र का और दूसरा प्रोटेम स्पीकर बनाने का, और उसके बाद सभी 6 जो है 6 दिशा के हैं और 6 दिशा बता रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं मजबूती के साथ और जिस वादे को लेकर चुनावी मैदान में थे उसी के तहत काम करने की ओर बढ़ रही है। शुक्रिया। 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशन जनता ने जिस तरीके से अपार आशीर्वाद आप लोगों को दिया है, बसंत सोरेन इसको क्या मानते हैं, किस रूप में देखते हैं? बसंत सोरेन जी आप क्या उम्मीद कर रहे थे? ये तो 56 से कितना बड़ा जनाधार मिला है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? दुमका की चर्चा खूब हुई इस बार, दुमका से बसंत सोरेन और हेमंत सोरेन आपके बड़े भाई हैं। इस पूरे चुनाव में उनसे कैसा कनेक्टिविटी रहा, क्या उनको देखकर लग रहा था आपको? सोरेन ने शपथ ले ली है, आप देखिए हमारे साथ बसंत सोरेन है सर, बहुत बधाई आपको। सर क्या कहेंगे, बड़ा दिन है आज, बड़ा ऐतिहासिक दिन है। जी बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है आज, और इस दिन के लिए सबको जो है मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और एक सपना था कि अबुआ दिसोम अबुआ राज का, वो आज इतने वर्षों के बाद आज साकार हुआ है। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो यहाँ की जनता है वो उनका प्रदेश था, आज उनकी सरकार है। तो ठीक है, जनता ने जिस तरीके से अपार आशीर्वाद आप लोगों को दिया है, बसंत सोरेन इसको क्या मानते हैं, किस रूप में देखते हैं? देखिए उनका आशीर्वाद ही है, और जिसकी वजह से आज ये सरकार है, और 2019 में भी उनकी सरकार थी, और सरकार आगे भी उन्हीं के लिए है और उन्हीं के लिए काम करेगी। दुमका की चर्चा खूब हुई इस बार, दुमका से बसंत सोरेन, और आप क्या सोच रहे थे जब आप रिजल्ट देख रहे थे, उस वक्त क्या सोच रहे थे? ऐसा कुछ नहीं मेरे दिमाग में, चुनाव है, चुनाव चुनौती होती है और चुनौती की तरह ही हमने लिया है और रिजल्ट सबके सामने है। जी, क्या परिवजह मानते हैं बसंत जी, इस पूरे चुनाव में जिस तरीके से जनता ने आप लोगों पर भरोसा किया? जनता ने भरोसा किया है तभी रिपीट हुई है सरकार, और स्वाभाविक है जो उन्होंने उम्मीद और आशाएं की हैं वो पूरी होंगी। हेमंत सोरेन आपके बड़े भाई हैं, इस पूरे चुनाव में उनसे कैसा कनेक्टिविटी रहा, क्या उनको देखकर लगा था आपको? काफ़ी मेहनत थी, और लोगों का जिस तरीके से उनके वो रुझान था, जो उनका आशीर्वाद था, उनका जो प्यार था, उसको लेकर के हेमंत जी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, और उनकी ही हिम्मत थी कि हेमंत जी निरंतर इतनी सफाई कर सकें। कल्पना जी के बारे में क्या कहेंगे, नया नेता मिला झारखंड? जी बिल्कुल मिला है, और उन्होंने काफ़ी सिलेक्शन में काफ़ी बढ़ करके हिस्सा लिया, और अच्छा लगभग 100 सभाएं अकेली कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन मिलकर। जी बिल्कुल बिल्कुल किया। इसलिए मैंने कहा कि लोगों की जो उत्सुकता थी, जो सपोर्ट था, उनका आशीर्वाद था, और जिस तरीके से जनता ने अपना विश्वास दिखाने का काम किया, उसको लेकर के एक अलग ही एनर्जी स्वाभाविक तौर पर आती है, और वही एनर्जी था कि सारी सफाई हो पाई और चुनाव को हमने जीता। जी, आप क्या उम्मीद कर रहे थे? ये तो 56 से कितना बड़ा जनाधार मिला है, आप क्या उम्मीद कर रहे थे? जी बिल्कुल, हमने भी यही उम्मीद किया था, और आज रिजल्ट सबके सामने है। बहुत शुक्रिया। शेर को क्या आप जो खुला हुआ शेर जो दौड़ता है आपका जंगलों में, आप उसको कैद कर लेंगे, ये तो बहुत ही गलत बात हुई। और शेर को आप जंगल में छोड़ना था ना। हाँ, जंगल शेर जो बाहर आया तो दहाड़ेगा, दहाड़ करके देखिए अपनी सरकार बना दी, और हम लोग बहुत खुश हैं। तो आप हेमंत सोरेन को शेर बोल रही हैं? बिल्कुल शेर बोले, शेर क्या, शेर बब्बर शेर है, वो बब्बर शेर है।
शेर नहीं बब्बर शेर है जो हमारे झारखंड के लिए इतना किए हैं और आगे पूरा विश्वास है कि वो बहुत कुछ करने वाले हैं। बीजेपी ने उन पर बहुत आरोप लगाया, बोले कि बहुत बहुत सारे। भ्रष्टाचार किए वो। बहुत आरोप लगाए हैं क्योंकि वो कुछ और कह नहीं सकती थे ना, उनके पास कुछ कहने को था ही नहीं। कल्पना जी के बारे में क्या कहेंगे? कल्पना जी ने तो वाह 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 क्या कमाल कर दिया, कल्पना के बाहर काम किया है उन्होंने, इतना कमाल कर दिया हमारे झारखंड में। जिस समय वो आए थे बहुत सारी चुनौतियां थी उनके सामने में, मगर वो चुनौतियों को पार करते करते वो उसको पार करते एक एक स्टेप बढ़ते बढ़ते वो इतने स्टेप आगे बढ़ गए कि 57 वो लाए। अब तो छप्पन, जी, देखिए जी 56 लेकर आए हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है झारखंड के लिए। सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनके शपथ ग्रहण समारोह में लाखों की भीड़ जुटी। आप देखिए कि अभी भी कुछ लोग हैं जो सेल्फी ले रहे हैं, उन्हीं से समझेंगे कि क्या सोच रही हैं, क्या इस बार उत्साह रहा। हेमंत सोरेन फिर मुख्यमंत्री बन गए। हेलो मैडम क्या कहेंगे? हाँ, बहुत ज्यादा खुशी है हम सबों को, हाँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए, झारखंड में इस बार बड़ा कसमकस था कि किसकी सरकार बन रही है, आप लोग को क्या लग रहा था? हम लोग को तो लग रहा था कि जोहार झारखंड ही होगा। झारखंड होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि झारखंड के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार। हाँ। और जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। क्या उम्मीद कर रही थी आप? क्या लग रहा था कि हेमंत सोरेन इतनी मजबूती के साथ आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल लग रहा था। क्या उम्मीद करते हैं आप उनसे 5 साल, आने वाले 5 साल? बहुत ही सब कुछ उम्मीद करती हूँ, हर चीज के लिए उम्मीद करती हूँ। कल्पना सोरेन जी के बारे में क्या कहेंगे? कल्पना सोरेन के बारे में तो हाँ, बहुत ही अच्छे हैं वो लोग भी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे हैं। और खुश हैं उनके? हाँ। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम एस्थर निकोल टोप्पो हुआ। बिल्कुल। मैं बोकारो से आई हूँ। क्या बात, आप बोकारो से आई हैं शपथ ग्रहण में? जी सिर्फ शपथ ग्रहण में शामिल होने के जी लिए? जी बोकारो से आई हूँ, ट्रेन पकड़ के शपथ ग्रहण में ही आई हूँ। क्योंकि इतना हमारे एनर्जी। झारखंड में ये एक इतिहास की बात हो गई, एक इतिहास रचने वाली बात हो गई। क्योंकि देखिए जिस प्रकार झारखंड जो था पहले बीजेपी की सरकार रही थी, और अब जो 5 साल से हेमंत भैया जैसे आए, जिस समय वो आए थे बहुत सारी चुनौतियां थी उनके सामने में, मगर वो चुनौतियों को पार करते करते वो उसको पार करते एक एक स्टेप बढ़ते बढ़ते वो इतने स्टेप आगे बढ़ गए कि 57 वो लाए। अब तो छप्पन, जी, देखिए जी 56 लेकर आए हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है झारखंड के लिए। जीत की क्या वजह, बड़ी वजह मानते हैं? जीत की वजह, बहुत बड़ी वजह है उनका काम। जैसे सब कोई कहते हैं कि नहीं उनको चल ईडी जो लेके गई थी वो तो है ही, ईडी जो लेके गई थी वो तो बात है ही, लेकिन जो वो जो गिरफ्तार हुए थे तो उसका कुछ असर पड़ा आदिवासियों पर? बिल्कुल असर नाराजगी थी, बिल्कुल नाराजगी थी। आप शेर को क्या, आप जो खुला हुआ शेर जो दौड़ता है आपका जंगलों में, आप उसको कैद कर लेंगे, ये तो बहुत ही गलत बात हुई। और शेर को आप जंगल में छोड़ना था ना, हाँ जंगल में छोड़ना था, इसलिए वो शेर जब बाहर आया तो दहाड़ेगा ही। शेर जो बाहर आया तो दहाड़ेगा, दहाड़ करके देखिए अपनी सरकार बना दी और हम लोग बहुत खुश हैं। तो आप हेमंत सोरेन को शेर बोल रही हैं? बिल्कुल शेर बोले, शेर क्या, शेर बब्बर शेर है, वो बब्बर शेर है, शेर नहीं बब्बर शेर है जो हमारे झारखंड के लिए इतना किए हैं और आगे पूरा विश्वास है कि वो बहुत कुछ करने वाले हैं। बीजेपी ने उन पर बहुत आरोप लगाया, बोले कि बहुत बहुत सारे। भ्रष्टाचार किए वो। बहुत आरोप लगाए हैं क्योंकि वो कुछ और कह नहीं सकती थे ना, उनके पास कुछ कहने को था ही नहीं, आरोप के अलावा कुछ था नहीं, इसीलिए उन्होंने बहुत आरोप लगाए। लेकिन मात्र 21 सीट आया, उनको 68 सीट पर लड़े वो लोग चुनाव। अब देखिए उनका क्यों आया वो तो खुद ही जान रहे हैं, और जब वो हार गए तो वो बहुत कुछ बोल सकते हैं। कल्पना जी के बारे में क्या कहेंगे? कल्पना जी ने तो वाह 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 क्या कमाल कर दिया, कल्पना के बाहर काम किया है उन्होंने, इतना कमाल कर दिया हमारे झारखंड में। देखिए उनके हस्बैंड जो रहे हैं वो जेल में थे, जिस तरह से स्त्री जो होती है अपने परिवार को चलाने के लिए सब कुछ कर सकती है, कल्पना दीदी ने दिखा दिया कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपने झारखंड वासियों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और उन्हें कर दिया। उनके काम से कितना खुश रहे? बहुत खुश रहे हैं, और वो आगे जो जिस तरह से वो जीती है, वो गांडे क्षेत्र से जीती है, वो बहुत काम करने वाली है। बोलते हैं ना मौका भी चौका, वो बिल्कुल चौका मारने वाली है, और हम इसके लिए बहुत खुश हैं हम लोग। क्या कहिएगा, हेमंत सोरेन फिर मुख्यमंत्री बन गए? बधाई, हम लोग बधाई देने आए। और जो हम लोग मैया योजना है उसको हम लोग डबल करने जा रहे हैं। और फिर जो कम्बल भी आया ठंडा में, हम लोग शपथ ग्रहण के खुशी में बांट रहे हैं। मैया योजना लगता है कि फायदेमंद साबित होगा हाँ चुनाव में? फायदा, हाँ और बढ़ेगा और डबल होगा। इससे फायदा हुआ है लगता है मैया योजना से? बिल्कुल, किसी स्त्री को अगर 100 रुपया मिल जाता है, 100 रुपया मिल जाता है तो वो कितनी खुश हो जाती है। यहाँ 1000 रुपए की बात है, ये 1000 रुपए की बात है, और चूंकि ये 2500 बनने वाला है, बढ़ने वाला है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए, तो बहुत अच्छी बात ये है। जो मैया योजना है इसका असर हुआ कि चुनाव में जीत हुई इनकी? ये भी है, ये भी एक कारण है ये भी एक वजह है। कि एक स्त्री के बारे में कुछ अगर हमारी सरकार सोचती है तो ये बहुत बड़ी वजह है। जो हम लोग छोटे छोटे कस्बे में रहते
चाहते हैं, जो घरेलू स्त्रियां हैं, उनको 1000 रुपया मिलना बहुत बड़ी बात। आपको मिला 1000 रुपया? बिल्कुल मिला है, 4000 मिला है। 4000 मिला? 4 महीने में मिला है कि बंद हो जाएगा, लेकिन ये गलत है, ये गलत फहमी है कि बंद हो जाएगा। ये तो जीत गए तो और डबल देंगे। कौन कह रहा है कि बंद हो जाएगा? हम जहाँ तहाँ महिला लोग से सुने कि मैया योजना बंद होने वाला, हम जहाँ तहाँ महिला लोग को समझाए कि हम लोग डबल देने जा रही हैं, और हम लोग कंबल बांटने जा रही हैं, और छोटे बच्चे को हम लोग गर्म कपड़ा देने जा रही हैं। ठीक है मैडम। और आप देखिए कि यहाँ पर और भी लोग हैं जो शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे थे। क्या कहेंगी? शपथ ग्रहण हो गया, मुख्यमंत्री बन गए एक बार फिर से हेमंत सोरेन। आपके चैनल के माध्यम से सभी को जोहार। आज बहुत खुशी का दिन है हमारे नए सीएम का, और सीएम से उम्मीद है कि सभी को उम्मीद और आशा है जरूर पूरा करेंगे। वो बहुत सारा उम्मीद और आशा लेके ही लोग उसको। अच्छा एक बात बताइए, तो पूरा जो चुनाव हुआ तो इसमें बताया जा रहा था कि बीजेपी इस बार सरकार में आ रही है, बोला कि हेमंत सोरेन का विश्वास खत्म हो गया है, जो लोगों पर विश्वास था उनके प्रति वो खत्म हो गया। आपको क्या लगता है कि विश्वास है आदिवासियों का हेमंत सोरेन पर? हाँ, विश्वास बिल्कुल है, विश्वास है तभी तो उनकी सरकार बनी है। आदिवासी समाज है पूरा मजबूती से खड़ा उनके साथ? हाँ, खड़ा है, क्यों नहीं रहेगा। क्या लगा सीएम जब वो चौथी बार बने, आपको क्या समझ में? उसके पिछले 2.5 साल के काम से लोग खुश हैं। काम किए वो? हाँ, किए हैं, काम किए हैं, और नई आशा उम्मीद से उन्हीं को चुने हैं, तो फिर ठीक है। लोग यहीं से पढ़ते हैं रांची में। अच्छा, क्या लगा आज शपथ ग्रहण हुआ, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए? देख तो नहीं पाए, हम लोग का लेट हो गया है, लेकिन हम लोग का उम्मीद है कि युवा लोग का कुछ सुनेंगे, क्योंकि जैसा एग्जाम का माहौल है वैसा तो हो नहीं पाया लास्ट टाइम। तो इस बार सोचते हैं हम लोग कि सारा एग्जाम हम लोग क्या उम्मीद करते हैं उनसे आप 5 साल में? यही कह रहे हैं कि जो एग्जाम है हम लोग का अच्छे से लिया जाए, और जो युवा लोग का जो अभी डिमोटिलाइज हो गए, क्योंकि उन लोग का आशा बहुत था, वैसा एग्जाम नहीं ले पाए। लेकिन इस बार हम लोग सोच रहे कि बहुत अच्छे तरीके के लिए काम करें। हाँ, क्योंकि हम लोग का 5 साल उतना अच्छा से नहीं जा पाए जिस तरह हम लोग सोचे थे। लास्ट टाइम में हम लोग एग्जाम दिए, रिजल्ट नहीं जारी हो पाया। अभी जेपीएससी का तैयारी करती हैं क्या? जी, अच्छा, जेपीएससी का फिर भी आपको उम्मीद है कि इस बार जो है हेमंत सोरेन? हाँ, क्योंकि हमारे पास तो अब कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 5 साल में हमारा फ्यूचर बहुत पीछे हो जाएगा अगर सरकार ऐसा अच्छा डिसीजन नहीं ले पाए तो। हेमंत सोरेन ने चौथी बार और झारखंड में के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लिया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ गुमला से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भूषण तिर्की हैं। भूषण जी, भव्य कार्यक्रम हुआ, देश भर के नेता यहाँ पर जुटे, और जो प्रचंड बहुमत आप लोगों को मिली है, लग रहा है मजबूती से सरकार इस बार चलाएंगे आप लोग? जरूर मजबूती के साथ चलाएंगे सरकार, हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। और पूरे देश से कई राज्यों के लोग यहाँ, इस मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ आए, और इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेतागण यहाँ रहे। इस आज के समारोह, शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बने वो लोग। आज मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन राज्य के, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री का शपथ लिए, और पूरे भरोसे के साथ जनता आज पूरी उम्मीद के साथ आज जनता यहाँ आई थी, इस उम्मीद से कि जिस तरह से पिछली बार सरकार इन्होंने चलाया था, अमन चैन के साथ इस राज्य में सभी जाति धर्म के लोगों को अमन चैन देने का जो काम किया था माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, उससे भी ज़्यादा बढ़ करके अमन चैन इस राज्य के लोगों को देंगे, और इस राज्य के लोगों के लिए, खुशहाली के लिए, बेहतरी के लिए अच्छा काम करने का काम करेंगे। कोल्हान, संथाल के साथ साथ इस दक्षिणी छोटा नागपुर से भी इस बार रिजल्ट बेहतर हुआ। कई ऐसी सीट जो बीजेपी की परंपरागत सीट थी, वहां से भी लोग जीत कर आए। आप भी तीसरी बार जीत कर आए हैं। कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है, दावेदारी कर रहे हैं क्या? देखिए, ये नेताओं के ऊपर में डिपेंड है कि नेता क्या करते क्या हैं, शीर्ष नेता करते क्या हैं, उनके ऊपर में उम्मीद तो रखे कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैनिफेस्टो में जो कुछ भी वादा था, अभी लग रहा है कि सरकार, अभी चूंकि कैबिनेट की बैठक होनी है, अभी तो तय होगा सिर्फ कि विशेष सत्र कब होगा, उसके बाद आप लोग सभी फुलफिल कर पाएंगे, वादा पूरा करेंगे अपना? राज्य के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जो वादा झारखंड के लोगों से किया पिछली बार की सरकार में, सारे वादा को जमीन पर उतारने का काम किया और सारा वादा पूरा करने का काम किया। इस बार भी जो वादा माननीय मुख्यमंत्री करेंगे, किए हैं, सारा वादा जमीन पर उतारेंगे और लोगों को खुशहाल रखने का काम करेंगे। जब बीजेपी की जो ऐसी स्थिति हुई, सब कोई तो अलग अलग आकलन कर रहा है, विश्लेषणकर्ता अलग अलग तरीके से विश्लेषण करते हैं। आप चूंकि खुद मैदान में थे और आपके सामने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत उम्मीदवार थे, आप क्या मानते हैं, क्यों बीजेपी की ऐसी स्थिति हुई झारखंड में? अरे बीजेपी के सुपड़ा साफ झारखंड में हो गया। ये नकली बात बोल करके असली काम करने चाहता है ये लोग।
इन नकली लोग आज पूरे झारखंड के लोग साफ कर दिया इसको। इन नकली के ये झारखंड नहीं है, असली लोगों के झारखंड है। यहाँ के खतियानी लोगों के झारखंड है। बाहरी लोग आ गया वहाँ असम के, वहाँ बाहरी लोग आ गया मध्य प्रदेश से, बाहरी लोग आ गया गुजरात से। तो यहाँ गुजराती मध्य प्रदेश और असम के लोग नहीं चलेगा। यहाँ के मूल माटी झारखंडिया लोग चलेगा और वो हेमंत सोरेन चलेगा। इसलिए अबुआ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह का नाम दिया गया। एकदम अबुआ सरकार का नाम दिया गया। ये अबुआ सरकार का सरकार राज्य में चलेगा और झारखंड की जनता का ख्याल रखा जाएगा और यहाँ के लोगों को जो उम्मीद के साथ यहाँ के लोग हैं उस उम्मीद को पूरा किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लिया है। अबुआ सरकार का शपथ ग्रहण इसका नाम दिया गया। देश भर के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हुए। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। भव्य कार्यक्रम हुआ, देश भर के नेता जुटे और इस बार जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिली है, कितनी मजबूती से ये सरकार काम कर? नहीं, देखिए पूरे देश को हमें लगता है कि इस बार बहुत एक तरह से प्रसन्नता मिली झारखंड के परिणाम से, क्योंकि खतरा था कि यहाँ हम लोग अबुआ राज का नारा दे रहे थे और अदानी राज थोपने की पूरी आशंका थी। तो झारखंड ने अदानी राज को रोका और अबुआ राज के लिए रास्ता प्रशस्त किया है। तो झारखंड का जनादेश पूरे देश के लिए मैं समझता हूँ कि भरोसा जगाने वाला, पूरे देश के लोकतंत्र और संविधान के भविष्य के बारे में देश का विश्वास बढ़ाने वाला परिणाम रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी और जो 7 गारंटी के साथ चुनाव में हम लोग गए थे वो गारंटी पूरी हो। हमारी पूरी मदद रहेगी, पूरी शुभकामना है सरकार के लिए। आपका भी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा माले का, लेकिन उम्मीद के हिसाब से नहीं हो पाया, लेकिन 2 इस बार जीत कर आए। 2 जीत करके आए। हम लोगों को उम्मीद थी कि 3 हम लोग कम से कम जीतेंगे। कोई बात नहीं, तो जो काम है उसको हम लोग पूरा करेंगे। सरकार भी अपना काम करे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है उसको निर्णायक शिकस्त देने के लिए ज़मीन पर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, आंदोलन के मोर्चे पर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। वो काम हम लोग बिल्कुल करते रहे। उधर से विनोद जी नहीं जीत पाए, क्या लग रहा है कि क्या पोलराइज कर दिया गया वोट वहाँ पर? नहीं, देखिए चुनाव में हार जीत होती है। इससे पहले भी 2014 के चुनाव हम लोग हार गए थे। हमें लगता है कि एक पासिंग फेज है और फिर हम लोग जीतेंगे। और बगोदर की जनता का जो भरोसा है, विनोद जी हो या माले पर, तो हम लोग उस भरोसे पर हमेशा खड़े उतरते रहे हैं, काम करेंगे उसी हिसाब से। कोई एक सलाह जो हेमंत सोरेन जी को देना चाहेंगे जाते जाते? नहीं, कोई सलाह क्या देना है, जो हम सब लोगों ने मिलकर के जनता से जो वादा किया है वादा पूरा करना है। और बिल्कुल झारखंड ने जो नारा दिया था कि झारखंड झुकेगा नहीं, तो झारखंड झुका नहीं है और आगे भी झारखंड कभी ना झुके, पूरे देश को रास्ता दिखाए। इसके लिए हम लोग सब लोग मिलकर लाभ करेंगे। Venga.
सूरत की सुहाना